देखिए, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूँ, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। रामनवमी का अवसर है और ऐसे में राजद से राज्यसभा सांसद मनोज झा असली राम भक्ति और राजनीतिक राम भक्ति का अंतर समझाने लगे। जी हां, जिन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और असली राम भक्ति और राजनीतिक राम भक्ति का अंतर बता रहे थे लोगों को, तो वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते भी नजर आए। मनोज झा बड़ी बात कहते नजर आए हैं। इस प्रेस वार्ता में एक और ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ये लोग संविधान को बदल देना चाहते हैं और इससे दिक्कत केवल राजनीतिक पार्टियों को नहीं बल्कि आम लोगों को, गरीब लोगों को भी होने वाली है, क्योंकि ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। और इस पर मनोज झा चुनौती देते भी नजर आ रहे थे। एक तरह से केंद्र सरकार को कह रहे थे कि जो भी संविधान को बदलने की कोशिश करेगा उसे हमें रोकना पड़ेगा, उसको देखने का हमारा नजरिया बदल जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी पर भी बड़े आरोप लगाते नजर आए। मनोज झा कहते नजर आ रहे थे कि जिन लोगों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे रहे हैं। राजद ये लगातार आरोप लगाती है भाजपा पर कि भाजपा वॉशिंग मशीन है, जो लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। उसी तर्ज पर मनोज झा ये बड़ा आरोप लगाते नजर आए पीएम मोदी पर और कह दिया कि पीएम के भ्रष्टाचार के आरोप का मतलब है भाजपा में आने का न्योता। तो वहीं तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरते नजर आए, जमकर निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। देखिए, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूँ, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं, तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांभीर्य होना चाहिए, अब बिहार आए हैं, आप ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष डेली नौकरी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण पे बात कर रहे हैं, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 के पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी पे चुप रहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों पे चुप रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ। ये मोदी का 2 जगह कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार नदारत है, क्या वजह? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। मनोज जी एक सवाल है। देखिए, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री जी की बातों को मैं क्या कहूँ, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन पर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जब किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा तो आप यकीन मानिए कि उसको वो इशारा कर रहे हैं, आ लग जा गले। भोपाल में गरजे, प्रधानमंत्री बोलते तो है नहीं, गरजते हैं,
तो वो भोपाल में गरजे और 72 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति के खिलाफ गरजे उसके साथ गलबैया करते हुए गुलदस्ते का आदान प्रदान हो रहा था। आज वो उस राज्य के, पश्चिम के एक राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को जो एक उसमें जो गांभीर्य होना चाहिए, अब बिहार आए हैं, आप ही देखिए, नेता प्रतिपक्ष डेली नौकरी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण पे बात कर रहे हैं, अग्निवीर को पुरानी व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं, रेलवे की नौकरियों को 14 के पहले की व्यवस्था पर लेने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शब्द मैं आपसे आग्रह करता हूं, ईमानदारी से बता दीजिए, जिस राज्य में नौकरी का मतलब तेजस्वी हो गया है, हमारे भाजपा के लोग भी ये कहते हैं, उस राज्य में प्रधानमंत्री जी नौकरी पे चुप रहते हैं। उस राज्य में प्रधानमंत्री जी ठोस मौलिक मुद्दों पे चुप रहते हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी लोक सरोकार के मुद्दों पर बोलने लगेंगे, इस देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा। अभी तक हमें प्रचार मंत्री मिला है जो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से गैर वाकिफ। ये मोदी का 2 जगह कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार नदारत रहे, क्या वजह? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि नीतीश जी स्वविवेक से निर्णय लें। बावजूद उसके कि उनके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं, उनका मंच में ना रहना, अनुपस्थित रहना या अनुपस्थित कर दिया जाना हम सबको आहत करता है। मनोज जी एक सवाल है। क्या पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, हो जाएगा, रहने दीजिए। शुक्रिया साथियों, अपनी बात भी रखूंगा और बात के आखिर में आपके सवाल भी लूँगा। सवालों से कोई परहेज नहीं करूँगा। ये गारंटी है राष्ट्रीय जनता दल की, तेजस्वी जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, और ये सबसे बड़ी गारंटी है। आज रामनवमी है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो बापू की संकल्पना थी वो ज़मीन पे उतरे और हमारे देश के लोग असली राम भक्त और राजनीतिक राम भक्त में भेद करना सीखें। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सही स्मरण होगा। आइए आपको 9 बरस पीछे ले चलता हूँ। 2015 का साल था। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास हो गया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे की जो छोटा समूह है। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की थी, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब ना सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती नहीं। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई, तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा को। आज पुनः वो परिस्थिति है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज
कि पन्ने को नहीं जोड़ा गया है, कि आप कहेंगे कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है। दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। कि आपको ये बताने की हम आपके माध्यम से, बिहार ही नहीं पूरे देश में एक चिंता चल रही है, क्या सचमुच ही संविधान बदल जाएगा? तो आज चुनाव कुछ नहीं है, चुनाव संविधान को कलेजे से रखने का चुनाव, कलेजे से सटा करके कि इस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदलने में, और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति को, ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी। बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दें बिहार की जनता, देश की जनता। आखिर यही संविधान था ना कि तेजस्वी जी आपके समक्ष बिहार के लिए परिवर्तन पत्र लेके आए। एक एक चीज इसी संविधान से निकल रहा है। नौकरी, स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, इस सब संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है। ये सारी चीजें वहां से निकली हैं। प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखी हुई है, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने गिनाओ, हर क्षेत्र में जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली है। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं कि राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा।